कौन है? तो जैकब मरीनो। और क्वेश्चंस की डिमांड में बोला है कौन सा प्रक्षेपण नहीं है। और दोस्तों, समाजमिति विधि ही आपकी प्रक्षेपण विधि नहीं मानी जाती, नहीं मानी जाती, नहीं मानी जाती। 3 बार मैंने आपके सामने बोला। अगर प्रक्षेपण कोई विधि है, और प्रक्षेपण का क्या अर्थ होता है, पहले तो मान के चलिए ये BCD प्रक्षेपण है। स्याही धब्बा परीक्षण 1921 में स्विस यानी कि स्विट्जरलैंड के एक व्यक्ति हुए हैं जिसको हम हरमन रोड्सा के नाम से जानते हैं, जिन्होंने 10 ब्लैक एंड व्हाइट और कलर्ड ताश के पत्तों पर कुछ अननोन चित्र बने हैं। रियल में वो कोई चित्र नहीं है, वो दिख ऐसे रहे कोई चित्र है। अब बालक के सामने वो चित्र आएगा तो बालक देखेगा ये भूत की तरह लग रहा है, ये जानवर की तरह लग रहा है। बस जो स्याही धब्बा का अर्थ होता है, जो स्याही फेंकी हमने पत्तों पर, उससे कुछ ऐसे चित्र बन गए जो रियल में कुछ नहीं है लेकिन ऐसा लग रहा है कुछ है। और जब बच्चों के सामने आएगा तो बच्चे अपने अचेतन मन को उस चित्र को देखकर अपने आंतरिक व्यवहार को बाहर लेकर आएंगे, अचेतन मन को। ऐसे परीक्षणों को हम प्रक्षेपण के नाम से जानते हैं, आप समझ पा रहे होंगे। तो आपका स्याही धब्बा परीक्षण दोस्तों, जिसको हम इंक ब्लॉट टेस्ट के नाम से जानते हैं। इंक ब्लॉट का अर्थ होता है स्याही का धब्बा। TAT दोस्तों ध्यान रखना, TAT का अर्थ होता है प्रासंगिक अंतर्बोध परीक्षण। और प्रासंगिक अंतर्बोध परीक्षण का अर्थ है थैमेटिक एप्रिसेप्शन टेस्ट। एप्रिसेप्शन टेस्ट, प्रासंगिक अंतर्बोध परीक्षण, जो मॉर्गन एवं मुरे ने दिया था। मरे मुरे हम लोग बोल देते हैं। 31 कार्ड का इस्तेमाल, जिसमें एक ब्लैक एंड व्हाइट था, 30 रंगीन कार्ड थे। तो TAT आपका, ये भी आपका प्रक्षेपण है। और जहां भी कार्ड पर या टीवी पर कोई ऐसी पिक्चर चल रही है जो रियल में कुछ नहीं है और लेकिन बच्चों को दिखाई जा रही है, ताकि अचेतन मन उन चित्रों को देखकर अपने आंतरिक व्यवहार को बाहर लेकर आए, ये भी आपका ध्यान में रखना है। और एक बात और, सामान्यतः आप मॉर्गन मुरे का नाम ध्यान रखते हो। अगर आपसे कोई पूछे कि भारत में TAT किसने दिया, भारत में TAT अगर किसी ने दिया है तो वहां पर आप जरूर ध्यान में रखिएगा, उमा चौधरी का नाम आता है। इन्होंने भारत में